हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nextST.in पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है और हर एक एग्जाम में इससे एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका सारा डाउट और कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारों के इसमें तो पसीने छूट जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही चले आते हैं बिना सॉल्व किए। तो आपको हम सिखाएंगे यहां एक से बढ़कर एक मेथड, जिससे आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जो सूत्र हम लोग तैयार करेंगे, जो फार्मूला लिस्ट तैयार करेंगे, उसको समझते हुए फार्मूला को याद करेंगे। फार्मूला याद अगर रहेगा आपको मेंसुरेशन में, तो आपको कभी भी कोई सवाल करने में दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों, शॉर्टकट भी हम लोग बनाते हैं तो फार्मूला से ही तो बनाते हैं। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज है वो आपको फार्मूला तैयार करना है। हालांकि पूरे गणित के अंदर जो फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सूत्र के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेंसुरेशन में तो ये बात 100% और भी सही हो जाती है। आप जब तक फार्मूला तैयार नहीं है आपका, आप फार्मूला याद नहीं किए हैं, तो आपको काफी दिक्कत होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फार्मूला पे ही चर्चा करेंगे और उसकी कुछ बेसिक आकृति के बारे में बताएंगे कि कैसे कौन सी चीज होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेंसुरेशन होता है, क्षेत्रमिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये 2D और 3D में बटा होता है। अब कहिएगा सर ये 2D और 3D क्या है, तो हम आपको बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। 2D का मतलब होता है, 2 तो लिखा हुआ ही है, D का मतलब डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। यहां पे आप 2 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं और 3 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। अब ये डायमेंशनल क्या भोकाल है समझिए। हिंदी में इसको बोलते हैं विमा, या आप इसको आयाम कह सकते हैं, आयाम, आयाम। अब ये क्या होता है, देखिए 2D और 3D को बढ़िया से समझ लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे त्रिभुज पे, आयत पे, वर्ग पे, वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में, फिर इधर घन, घना, बेलन, शंकु के बारे में। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप पढ़ कहां रहे हैं, नेक्स्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, ये क्या है 2D, इसमें सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल पर हम बात करते हैं। और 3D में आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की जो बात होती है वो 3D फिगर में होती है, 3D चित्र में होती है, आकृति में होती है। तो परिमाप और क्षेत्रफल, सबसे पहले 2D जानिए। अगर किसी चीज में लंबाई और चौड़ाई हो, अगर किसी चीज में लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज हो, तो वो 2 डायमेंशनल होती है। जैसे आपके कॉपी का पेज आप ले लीजिए, अगर उसकी मोटाई को आप 0 मान लीजिए, तो आपके कॉपी का पेज एक समतल ही हुआ, प्लेन ही हुआ, तो वो 2D हुआ। इस बोर्ड को देख लीजिए, हम जो लिख पा रहे हैं इस 2D में लिख पा रहे हैं। 3D क्या होगा, मेरा जो ये मार्कर है ना, ये 3D है। यहां देखिए, ये जो ये बुक है, ये आपका 3D का एग्जांपल है। इसमें लंबाई भी है, देखिए ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। देख रहे हैं ना, ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये एक घनाभ का एग्जांपल हुआ। किसका एग्जांपल हुआ, घनाभ का। अगर इस किताब को हम इस बोर्ड पे चिपकाना चाहेंगे तो नहीं चिपका पाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ, चिपका तो देंगे लेकिन इसका बाहरी भाग तो निकला हुआ ही रहेगा ना। इसका मतलब बोर्ड में ये पूरा पूरा नहीं ना आएगा। तो जो पूरा पूरा 2D में नहीं आएगा, वही तो क्या है, 3D है। बात समझ में आई। 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज होता है, ठीक है। 2D का मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल पे बात करते हैं। एक बात ऐसे एक्स्ट्रा जान लीजिए, 1D भी होता है। 1D क्या होता है, एक डायमेंशनल। वो क्या होता है, एक सिंपल सा लाइन खींच दीजिए आपका, ये एक डायमेंशनल हो गया। इसमें तो आपको मोटाई भी पता चल रहा है ना।
अगर पूरी सही बात बोले तो जो 1D होता है, एक डायमेंशनल होता है, उसमें मोटाई की तो कोई चर्चा है नहीं, सिर्फ लंबाई होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं 1D। एक वो 0D होता है, यानी 0D मतलब जीरो डायमेंशन, यानी पॉइंट की बात कर लीजिए, बिंदु। बिंदु क्या होता है 0 डायमेंशन। आपको ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिए, हम लोग चर्चा किस पर करने वाले हैं 2D और 3D पर, यानी 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, यानी 2D आकृति और 3D आकृति। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। यानी जब भी आपको परिमाप और क्षेत्रफल पूछेगा वो 2D के अंदर ही पूछेगा। एक क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3D वाले चीज का ही होता है। इस पर आएंगे तो आपको विशेष रूप से चर्चा करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यहां आइए, सबसे पहले जब परिमाप और क्षेत्रफल की बात आती है तो आपके सामने देखिए ये 2D में हम लिखे हुए क्या, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और अर्धवृत्त, ये पांचों को चीज होता है। फिर से देखिए क्या, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और अर्धवृत्त, है ना, ये 2D के अंदर आता है। एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे, सूत्र तैयार कर लेंगे, तब धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, प्रश्न को करेंगे, सॉल्व करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो पहले 2D पे ही चर्चा करते हैं। उसमें भी एक बात बताइए, 2D पे थोड़ा चर्चा कर दिए, थोड़ा सा हम 3D पे भी चर्चा कर देते हैं। 3D में आता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक। छिन्नक मतलब बाल्टी को हम छिन्नक बोल सकते हैं ना, गोला, अर्धगोला। गोला जो बॉल होता है ना, गेंद, वो गोला हो गया, और फिर उसका आधा भाग अर्धगोला। उसी तरह से वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त। अगर हम आपको बोलेंगे इस बोर्ड पर वृत्त बनाइए तो ये देखिए वृत्त बन गया, लेकिन बोलेंगे गोला बनाइए तो गोला को तो हम लोग इसे समझ के बना देते हैं ये गोला, लेकिन रियल में ये गोला नहीं होता है। वृत्त में हम लोग बता देते 3D समझने के लिए, लेकिन गोला तो गेंद है, क्या गेंद इस पे आएगा? नहीं आएगा, इसलिए वो 3D है। तो हम लोग पहले 2D पे चर्चा करेंगे, सब चीज का चर्चा करेंगे, फिर 3D पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब चर्चा करने वाले सबसे पहले 1 नंबर में त्रिभुज पर, है ना। तो त्रिभुज पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज ही लिखकर त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2D आकृति में हम लोग त्रिभुज पर चर्चा करने वाले हैं। त्रिभुज के बारे में डिटेल से जानते हैं और इसका परिमाप और क्षेत्रफल जानते हैं। दोस्तों त्रिभुज क्या होता है, कोई सा भी त्रिभुज आप बनाइए। पहले ये त्रिभुज हो गया, इसकी अलग अलग भुजा मान लीजिए। ये त्रिभुज की भुजा होती है कि नहीं होती है, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर इस भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई b है और भुजा की लंबाई क्या है c है। ये a b c क्या है, ये अलग अलग, ये क्या है माप है। जैसे कि ये 10 cm, ये 5 cm, ये 6 cm, ये 8 cm, ये 9 cm, ये 12 cm, इस तरह से भुजा की माप है। तो इसको हम a b c लिख लेते हैं। तो इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप, इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कुछ नहीं होता है, आपको जो भी आकृति नजर आए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो भी आकृति नजर आए उसका परिमाप पूछे तो उसके सभी भुजा को जोड़ दीजिए, सभी भुजा के लंबाई को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये इसकी लंबाई है a, इसकी लंबाई b, इसकी लंबाई c। यानी ये मान लीजिए 5 cm, ये 3 cm, ये 4 cm, तो 5, 3, 8 और 4, 12 cm इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, तो परिमाप क्या हो गया, a प्लस b प्लस c हो गया। क्या हो गया परिमाप, a प्लस b प्लस c। ठीक है ना। और ये हमेशा क्या आता है, इसका मात्रक cm में सब भुजा दिया रहेगा तो cm आएगा, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर आएगा, किलोमीटर में दिया रहेगा तो किलोमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल क्या होगा किसकी, त्रिभुज की। अभी जो परिमाप लिखे हैं ये किसी भी त्रिभुज के परिमाप के लिए सही है। त्रिभुज आप पढ़े हैं ना कि 3 तरह का होता है, किसमें, भुजा के आधार पर, और 3 तरह का होता है कोण के आधार पर। उस पर भी चर्चा करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो परिमाप ये किसी भी त्रिभुज का है, चाहे समबाहु हो, विषम बाहु हो या फिर समद्विबाहु काहे नहीं
नहीं हो तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। बोलिए दोस्तों सही है ना, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। सर शीर्षलंब कौन सा लेते हैं, जो आधार लेते हैं ना उसी के सामने वाला जो शीर्ष है उसी पर लंब देख लीजिए। यहां इसके सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर जो लंब डाला गया है इसी का नाम होता है क्या, शीर्ष लंब। अगर ये आधार होगा तो ये वाला शीर्ष लंब लेंगे, ये आधार होगा तो ये वाला शीर्ष लंब लेंगे। ठीक है, तो इसको और लिख सकते हैं 1/2। अगर इसकी लंबाई b दिए, मान लीजिए 10, 15, 20 कुछ भी हो, इसकी लंबाई अगर h है तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/2 यानी 1/2 गुना b गुना h, 1/2 गुना b गुना h। ये किसी भी त्रिभुज के लिए सही है, किसी भी त्रिभुज के लिए यहां आपको लिख दिए, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषम बाहु हो, किसी भी त्रिभुज के लिए 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये चीज पूरा का पूरा सही होता है। यानी 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं, फिर यहां पर आएंगे। त्रिभुज का जो प्रकार होता है भुजा के आधार पर, चूंकि कोण के आधार पर हमारे काम का भी इस क्वेश्चन में नहीं होगा, यानी क्षेत्रमिति के अंदर उसका कोई ये नहीं है। हम पहले भुजा के आधार पर जानते हैं। त्रिभुज को 3 तरह से बांटते हैं ना भुजा के आधार पर, कौन कौन, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे भी बता सकते हैं आप, समबाहु, समद्विबाहु या फिर विषमबाहु। तो समबाहु में क्या होता है, समबाहु यानी सभी बाह यानी सभी भुजा बराबर, सम मतलब बराबर, सभी भुजा क्या बराबर। जैसे कि देख लीजिए ये त्रिभुज आपके सामने हम लिख दिए। इसका खासियत क्या होता है दोस्तों, अगर ये 10 cm का है तो ये भी 10 cm का होगा, ये भी 10 cm का होगा। अगर ये 15 cm का है तो ये भी 15 cm का होगा, ये भी 15 cm का होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर लिखना हो तो ये क्षेत्रफल तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं, आप चाहे इसमें लगाइए, इसमें लगाइए कि इसमें लगाइए, किसी के लिए भी सही है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसका जब क्षेत्रफल लिखिएगा ना, क्षेत्रफल तो क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर या फिर √3/4 गुना भुजा। बात समझ में आ रही है? आप कहिएगा सर क्या ये फॉर्मूला जो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब है ये इसमें नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसका स्पेशल जो फॉर्मूला होता है जो सिर्फ इसके लिए ही बना है वो है √3/4 यानी √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये कब लगाएंगे? देखिए जरूरत के अनुसार हम सूत्र लगाते हैं। ये कब लगाएंगे? जब आपको खाली भुजा दिया हुआ रहेगा, यानी भुजा की लंबाई दिया है, आपको दे दिया कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भुजा की लंबाई जब 10 सेंटीमीटर है एक भुजा की, तो सब भुजा की 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो √3/4 गुना भुजा का जो स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल, ये कहीं दूर से टपक के नहीं आया है, ये इसी फार्मूला से बना है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आपको अब ये हम करके दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बात और बता दीजिए, इसका परिमाप अगर आपसे पूछ दे, परिमाप
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है ना, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा। बताइए इस भुजा की लंबाई अगर a है तो इसकी भी a हो जाएगी, इसकी भी a हो जाएगी। बोलिए सही है ना? यानी कि सब भुजा बराबर ना होता है, तो परिमाप क्या होता है? a प्लस a यानी 3a। a का वैल्यू 10 cm होगा तो 3 गुना 10 30 cm, 20 होगा तो 20 20 20 60 यानी 3 गुना 20 60। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर और परिमाप होता है 3a। याद रहेगा ना दोस्तों? ये फार्मूला कहां से बनता है? इसी फार्मूला से बनता, अभी आपको करके दिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बात तो ये जान लीजिए कि ये सबके लिए सही है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं दोस्तों, ये वाला फार्मूला आप किसी भी त्रिभुज पे लगा सकते हैं क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज के लिए और किसी भी त्रिभुज के लिए एगो फार्मूला और होता है, दिमाग में आप बैठा लीजिए, यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि हमको इसको ऊपर में लिखना चाहिए, इसको मिटा के हम लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एगो और होता है क्षेत्रफल का। किसका क्षेत्रफल दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक तो और होता है क्या? रूट के अंदर, याद आ गया होगा, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये s क्या है? s को बोलते हैं अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप। इसको मिटा दे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, देखिएगा जरा। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ये a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप ही तो होता है। अरे a प्लस बी प्लस सी उस त्रिभुज का परिमाप ही तो होगा, यानी परिमाप का आधा, परिमाप का आधा होता है s। बात समझ में आ रही? परिमाप का आधा होता है s। s का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर। तो जिंदगी में आपको जब भी सेमी लिखा रहे मतलब आधा यानी आधा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो इस फार्मूला का एगो स्पेशल नाम है, आप जानते होंगे, हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन का फार्मूला, हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन चाचा जी इसको दिए हम लोग को, बोले इसको लगा देना जहां जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो आप लिखे थे 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, ये हम तब लगा सकेंगे जब एक भुजा यानी आधार दिया रहे और उसका क्या दिया रहे? शीर्षलम दिया रहे, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर तीनों को भुजा दिया हुआ रहेगा, अगर कोई त्रिभुज आपको दे दिया, चाहे वो दे दिया समबाहु, विषम बाहु या समद्विबाहु, सिर्फ भुजा दिया रहेगा तो इसमें तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें कैसे लगाइएगा? एक त्रिभुज आपको दे दिया, सबका भुजा अलग अलग है, 10 5 7 इस तरह का अगर आपको भुजा दिया हुआ रहे तो आप कैसे करिएगा? यही फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला पे हम लोग सवाल तो धीरे धीरे जब वीडियो बढ़ेगा तो हम लोग कवर करेंगे ही। आज आप सिर्फ ये बता रहे हैं हम आपको कि फॉर्मूला किसका क्या होता है, हथियार तैयार करवा रहे हैं, तब ना जंग के मैदान में कूदिएगा तो सब सवाल को मार काट मचा के ध्वस्त कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो आज सिर्फ हम लोग सूत्र तैयार कर रहे हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फिर से आपके सामने आके हम बताते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूगो फार्मूला आपको याद रखना है। एगो तो सबसे बेसिक वाला फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, और एगो हीरोन चाचा जी का फार्मूला क्या? अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s क्या होता है? a प्लस b प्लस c बट्टे 2 ही s होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला फार्मूला आप विषम बाहु त्रिभुज में लगा सकते हैं, सभी त्रिभुज में लगा सकते हैं। जनरली ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही बना हुआ है, लेकिन लग सकता है सब में, ठीक है। और समद्विबाहु के लिए भी वही 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, या नहीं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? समद्विबाहु में क्या होता है दोस्तों? इसके लिए पहले विषम बाहु को समझ लीजिए। विषम बाहु मान लीजिए ये हो गया, इसकी लंबाई अगर a है, ये b है, ये c है।
अलग अलग लंबाई। देखने में कुछ भी लगे आप इसको समबाहु समझिए। समुद्री बाहु क्या होता है, दो भुजा बराबर, मान लीजिए ये और ये बराबर हो गया, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, लेकिन ये बी हो गया, यानी ये 10, ये 10, ये 5, ये 6, 6, 4, यानी कि ये दो को सेम, एगो अलग। तो इसमें भी फॉर्मूला आप यही लगा सकते हैं। खाली क्या करिएगा, देखिए तो यहां करिएगा क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यहां भी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी हो जाएगा। मतलब दो को सेम करना है, एगो को अलग कर देना है। या 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम तो आप लगा ही सकते हैं, यहां पे शीर्षलम आपको दिया रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चर्चा हम करना चाहते हैं, ये समझ में आया ना आपको, ये कब लगाएंगे, जब तीनों को भुजा का लंबाई दिया रहे, तब इस फार्मूला से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब आधार भी दिया रहेगा और ऊंचाई भी दिया रहेगा, तब इस फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम से करेंगे। तो क्षेत्रफल का दो फार्मूला आप जाने हैं ना, ये और ये। ठीक है। एक बार आपसे हम वादा किए थे कि ये कैसे आया बताएंगे, तो यहां पे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते, थोड़ा सा क्या बताइए देंगे आपको कि 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम से ही ये फार्मूला बना हुआ है। आपको पता है काम की बात, ये फार्मूला और ये फार्मूला को आप बराबर कर सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है और ये दोनों बराबर हो जाता है फार्मूला से, है ना। आपको किसी वीडियो में फुर्सत से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। आज हम चर्चा करने वाले आज की इस वीडियो में कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इस फार्मूला से यहां कैसे पहुंचेंगे। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं हम इस समबाहु त्रिभुज पे, है ना दोस्तों। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए, पता चल रहा है ना देखने से। समबाहु त्रिभुज का खासियत क्या, ये अगर ए लंबाई का है तो ये भी ए लंबाई का होगा, ये भी ए लंबाई का होगा, यानी ये x है, x है, x है, 10 है, 10 है, 10 है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका जो शीर्षलम होगा, ये देखिए शीर्षलम हो गया इसका, ये शीर्षलम ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री तो बनना ही बनना है। अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो जो बेसिक फार्मूला है, जो सूत्र है, क्या कहता है सूत्र, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम। तो आधार तो पता है, शीर्षलम थोड़े पता है, तो शीर्षलम हमको निकालना पड़ेगा। इसका नाम दे दीजिए तो ए बी सी, छोटका बड़ा त्रिभुज का हम नाम दे दिए त्रिभुज ए बी और सी। क्यों दिए, हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। अरे भाई बताइए, हाइट पता रहेगा, ऊंचाई पता रहेगा, तभी ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, शीर्षलम का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बोलिए, आधार गुना शीर्षलम बोलिए। ठीक है। एक बात बताइए, हम डायरेक्ट यहां करते हैं, आपको अगर याद होगा तो मजा आ जाएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा तो। ये जो एम है, इस त्रिभुज को देखिए तो ए बी सी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। जब समकोण त्रिभुज आया तो आपको एक सूत्र याद होगा, पाइथागोरस चाचा जी को याद करिए। क्या कहते हैं पाइथागोरस चाचा जी, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, यानी लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं क्या, यहां देखिए तो ए बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर या फिर सीए का स्क्वायर। सही बात है। और हमको चाहिए ए बी, जो चाहिए उसको यही बायां बगल रखिए, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, अच्छा, तब ए बी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। थोड़ा सा जल्दी करिए तो AC क्या दिया होगा, AC देखिए, AC का लंबाई A है ना, तो ये A का स्क्वायर हो गया, माइनस BC का लंबाई, देखिएगा BC का लंबाई क्या होगा, पूरा ये जो त्रिभुज है, पूरा इसका ये वाला भुजा का लंबाई कितना है, A है। क्या है, A है। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु, तो एक बात होता है आपको याद करना चाहिए और शायद आपको याद भी होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है ना, उस भुजा को, यानी जिस भुजा पर लंब डाला गया है, उसको 2 बराबर भाग में काट देता है, यानी 2 बराबर भाग में बांट देता है। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 ये लेगा, 5 ये लेगा। अगर ये 20 का है टोटल तो 10 ये हो जाएगा,
10 ये टुकड़ा हो जाएगा। तो टोटल है a, तो ये हो जाएगा a का आधा यानी a का आधा यानी a/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। BC का लंबाई a/2, तो ये हो गया a/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहां आइए एक बार दोस्तों शॉर्टकट करते हैं। ये बन गया आपका a² माइनस a²/4। देखिए a² माइनस a²/4। जब ये a² माइनस a²/4 बनेगा, देखिए यहां पे लिखते हैं a² माइनस a²/4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए तो 4a² माइनस a², यानी क्या 3a², यानी रूट के अंदर 3a² बटे 4 बनाना। रूट के अंदर ये 4 भी रूटे के अंदर है, रूट 3a² बटे 4। अच्छा यहां से होगा क्या दोस्तों? a² का बाहर आ जाएगा a, 4 का बाहर आ जाएगा 2 और रूट 3 अकेला रहेगा, यानी क्या बनेगा? a/2 और रूट 3 होगा कि नहीं होगा? यानी इसका ऊंचाई आ गया रूट 3a/2 कहिए या a/2 इंटू रूट 3। अच्छा अब यहां आइए तो त्रिभुज के जनरल फार्मूला पे क्या होता है? जनरल फार्मूला त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आधार तो a हो गया गुना ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, यही ऊंचाई ए भी तो आपका आया क्या? रूट 3a/2, रूट 3a/2। तो देखिए तो a गुना a² हुआ, रूट 3 गुना 1 रूट 3 हुआ और a गुना a² हुआ और 2 गुना 2 4 हुआ। यही ना समबाहु त्रिभुज का आपको सूत्र लिखाए हैं कि रूट 3/4 गुना a², यानी रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो वहीं से पहुंचे कि न पहुंचे दोस्तों? मजा आ गया ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, वो कहां से आया है? वो आया है बिल्कुल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। ठीक है दोस्तों। तो एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं त्रिभुज से संबंधित, ध्यान से समझिएगा। अच्छा दोस्तों, भुजा के आधार पे चर्चा कर दी हम 3 गो तरह का त्रिभुज। कौन कौन? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। उसी तरह से कोण के आधार पे 3 तरह का त्रिभुज होता है कि ना होता? कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और क्या? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। 3 तरह का त्रिभुज होता है। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज से हमको बड़ा प्यार है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज, पहले इसी पे चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे, परिभाषा हम नहीं लिखा रहे, आप जानते होंगे क्या होता है? जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए या एक कोण समकोण हो जाए, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, ये हो गया कि नहीं समकोण त्रिभुज, हुआ कि नहीं हुआ समकोण त्रिभुज? ये कोण समकोण है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें क्या खास बात है जो हम आपको बताने आए हैं? इसको बोलते हैं ना कर्ण, H बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब यानी P, इसको बोलते हैं क्या? आधार यानी कि B। अगर आपको जब भी कभी डायरेक्ट निकालना पड़ जाए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिमाग में रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको फॉर्मूला हम लिखाए हैं कि √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब भी लगेगा। तो बहुत सारे साथी या बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखे हैं, ये अलग से इसमें ऊंचाई ढूंढने लगता है या शीर्षलंब ढूंढने लगता है। तो भाई इसमें ढूंढने की जरूरत है ये नहीं है, ये जो इसका भुजा है ना, यही तो इसके लिए ऊंचाई है। बोलिए हाँ कि ना? ये भुजा है और इसी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भुजा, तो इसके लिए ऊंचाई तो यही P न हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका नामो दे देते हैं A, B, C, तो क्या होता है? 1/2 गुना आधार यानी BC गुना शीर्षलंब। अब ऊंचाई आप ढूंढिएगा क्या? नहीं, ऊंचाई यही AB तो है। बोलिए है कि नहीं है? इसी को आप लिख सकते हैं 1/2, इसको B, इसको इंटू P, यानी 1/2 BP
बोल सकते h का कोई काम नहीं हुआ। h निकालेंगे भाई किसके फॉर्मूला से, पाइथागोरस चाचा जी के फॉर्मूला से। h क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो जरूरत के अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये समकोण का हो गया विशेष चर्चा। एक न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज तो आप जानवे करते, तभी से जो भी बना रहे थे न्यूनकोणीय त्रिभुज तो बना रहे थे, ये न्यूनकोणीय तो है जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण ही हुआ। एक लोचा फंसता है कहां, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में। ये क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज आप जानते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा तो होगा ही, बोलने वाली कोई बातें नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग्य कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है। आज त्रिभुज का कोई सा भी कोण हो, अगर ये 90 डिग्री है ना, तो इस दोनों को मिलकर 90 डिग्री ही होना पड़ेगा, तभी तो तीनों मिलकर 180 डिग्री बनेगा। तो ये तो बताने वाली बात नहीं, आप जानते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज देखिए हम यहां एक ठो बनाते हैं, और इसमें क्या है खास बात जो इतना हम चर्चा कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। ये त्रिभुज हम लिख दिए ए बी सी, ये अधिक कोण त्रिभुज है। देखिए ये कोण इसका अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से बड़ा, देख रहे 90 डिग्री पूरा खड़ा होता है ऐसे, और ये 90 डिग्री से बड़ा है, झुका हुआ है, ठीक। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक तो फार्मूला वही लगा देंगे हीरोन चाचा जी को, क्या √s × s - a × s - b × s - c, वो तो फार्मूला अपनी जगह है। आपको मोटा मोटी हम एक ही बात ये बता दिए हैं कि 1/2 गुना आधार गुना सिस्लम और √s × s - a × s - b × s - c, ये किसी भी त्रिभुज के लगता है तो बार बार आप पूछने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन सवाल यह आता है कि जो 1/2 गुना आधार गुना सिस्लम होता है वो यहां कैसे लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखे हैं, ये सोचता है कि सिस्लम अगर हमको BC पे लेना होगा तो कैसे लेंगे। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, अगर हमको BC पे सिस्लम लेना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये कंफ्यूज कर जाते हैं कैसे लेंगे कैसे लेंगे। तो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो हम ऐसे ऐसे किए, ये देखिए यही तो सिस्लम है। आप कहिएगा कि ये BC पर नहीं है, तो BC के बढ़े हुए भाग यानी CB के बढ़े हुए भाग पे है ना सिस्लम। ये सिस्लम यहां पहुंचा कि ना पहुंचा, यानी अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लिखना चाहें तो देखिए हम यहां लिखते हैं, यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए खास चर्चा हम इस पे कर रहे हैं इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्या होगा, 1/2 गुना आधार यही रहेगा BC, आधार क्या रहेगा BC, गुना सिस्लम क्या रहेगा, AM ही सिस्लम रहेगा, AM क्या रहेगा, सिस्लम रहेगा। और जो ये क्षेत्रफल का जो फार्मूला आप लगाए हैं ना, और जो फार्मूला से क्षेत्रफल आएगा वो कौन सा क्षेत्रफल आएगा, हेई वाला त्रिभुज को देख रहे हैं, जो त्रिभुज आपको चाहिए था। तो बहुत सारा स्टूडेंट देखे हम कंफ्यूज कर जाता है कि कहीं ये त्रिभुज तो नहीं है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कब आता पता है आपको, जब आप आधार MC को ले लेते, जब आप आधार किसको लेते, MC को लेते, यानी 1/2 गुना आधार MC गुना सिस्लम AM, तब ये क्या हुआ, तब AMC समकोणीय त्रिभुज तो हो गया, हुआ कि नहीं। यानी यहां पे सबसे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि सिस्लम कुछ नहीं होता है, सिस्लम किसी भुजा पर क्या होता है, उस भुजा से सामने वाले शीर्ष से जो न्यूनतम दूरी होता है वही तो सिस्लम होता है। तो इस भुजा से या बढ़े हुए भुजा से जो इसका आगे वाला शीर्ष है उसके सामने वाला यानी कि उसके नजदीकी सबसे कम दूरी क्या है, वही तो लंब होता है, ऊंचाई होता है। तो इसका फार्मूला होगा 1/2 गुना आधार गुना सिस्लम, और सिस्लम यही होगा, ऊंचाई यही होगा। मजा आया दोस्तों। तो ये थी सारी की सारी बात त्रिभुज से संबंधित। तो त्रिभुज का खेला होता है खत्म, जब क्वेश्चन करेंगे तो और ऑपरेशन हम लोग करेंगे। अब त्रिभुज के बाद क्या था, आयत, हम लोग आयत पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं आयत पर। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत पे चर्चा करने वाले हैं। आयत के बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसको बोलते हैं लंबाई L, इसको बोलते हैं चौड़ाई B। पहले थोड़ी सी बात को समझिए, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई से बड़ा होता है, ये अगर 20 है तो ये 15 होगा, ये अगर 40 है ये तो 30 होगा, ठीक है। यानी लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। तो आयत में
कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 1 2 3 4। ठीक। अच्छा, आयत का खास बात आप जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये अगर L तो ये भी L, ये अगर B तो ये भी B। सुनिएगा बात को, ये अगर L तो ये भी L, ये अगर B तो ये भी B। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे परिमाप की। किसकी? परिमाप की। तो परिमाप आपको हम बताए थे, उसी नियम से चलते हैं। परिमाप सबसे पहले आप सीखे होंगे, बचपने से याद किए होंगे, 2 गुना L प्लस बी, यानी 2 इंटू L प्लस बी, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक। ये आता कैसे, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। आपको हम बताएं कि परिमाप क्या होता है। सभी भुजा को जोड़ दीजिए। जो भी 2D फिगर होगा, परिमाप तो 2D आकृति में ही पूछा जाता है। तो जो भी चीज में आपको परिमाप पूछेगा, मतलब सभी भुजा का जोड़ यानी योग। यानी बताइए, तो यहां से शुरू करिए, तो L प्लस बी, फिर प्लस का L, फिर प्लस का B। देखिए L B L B। ठीक। एक बात बताइए, तो इस L को L के साथ जोड़िए तो आप बनेगा 2L, और इस B को B के साथ जोड़िएगा तो बनेगा 2B। 2L प्लस 2B, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा L प्लस B। यहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू L प्लस B। बहुत अच्छी बात है। परिमाप को समझ लिए, अब क्षेत्रफल को समझ लीजिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जे रहा लंबाई, जे रहा चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी या LB। ठीक, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अच्छा, अब आइए विकर्ण पे। किस पे? विकर्ण पे। विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, यानी डायगोनल। तो विकर्ण क्या होता है? यही तो है विकर्ण। आमने सामने की शीर्ष को, या कह लीजिए आमने सामने की कोण को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण होती है। ये छोड़ के इससे मिला दी, इसको इससे मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा विकर्ण। तो आयत में 2 गो विकर्ण होता है। तो विकर्ण का जो लंबाई होता है वो होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलिए साथ साथ, विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मजा आया? कैसे आया समझिए। एक बात बताइए, आयत का सभी कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? अरे आयत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का सब कोण का योग 360 डिग्री। 90 90 90 90 यानी 180 180 मिलके 360, यानी ये 90 हो गया। ठीक। अच्छा, ये अगर 90 हो गया, अगर हम इसको नहीं देख रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या है? बोलिए बोलिए, याद करिए, ये क्या है? समकोणीय त्रिभुज तो है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको देखेंगे, ये क्या है? कर्ण। और इसी में आगे हो गया विकर्ण, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो कर्ण का लंबाई क्या बोल गए चाचा जी? पाइथागोरस की बेस का यानी आधार का वर्ग प्लस ये ऊंचाई का वर्ग, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चूंकि इसका स्क्वायर ले रहे हैं, इसका तो हम सिर्फ लंबाई ले रहे हैं, तो ये रूट के अंदर चल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हो गया? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मजा आ गया दोस्तों। और ये विकर्ण भी लीजिएगा तो उसका भी तो लंबाई वही होगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। आप लेकिन फार्मूला को एकदम दिमाग में फिट करके बैठा लीजिए, एकदम फिट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। सूत्र को सब दिमाग में घुमाते रहिएगा, बार बार रिवाइज होते रहेगा। तो हम लोग पढ़ लिए त्रिभुज का सारी बात, और पढ़ लिए किसका? आयत का पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए दोस्तों, वर्ग यानी स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। आप पढ़े थे ना, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो वही स्क्वायर ही तो है वर्ग। लेकिन इसको फिगर में समझना है, आकृति में समझना है। कैसे? वर्ग आप जानते हैं, वर्ग अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर और सभी कोण
बराबर यानी 90 डिग्री का। तो यही तो वर्ग है, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी सभी भुजा आपस में बराबर, यानी इसकी लंबाई अगर a है तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। बोलिए गलत की सही, आया मजा। तो वर्ग के बारे में आप जाने कि सभी भुजा बराबर। तो अब यहां ऑपरेशन करते हैं, जानते हैं परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा या 4 गुना a या 4a। कैसे होता है परिमाप आपको बताएंगे, सभी भुजा को जोड़ दीजिए, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a हो जाएगा, वही तो है परिमाप। आ जाइए क्षेत्रफल पे दोस्तों। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुना भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यहां भुजा a है तो a का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ग भी तो एक तरह का आयत ही है। तो आप आयत में क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां तो लंबाई भी a और चौड़ाई भी a, तो a गुना a स्क्वायर। आया मजा दोस्तों। तो यही तो है हमारा क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। एगो मोटी मोटी बात जानिए, विकर्ण, यहां से भी जान लीजिए विकर्ण, यानी दोनों तो एक ही बात है, दो को विकर्ण का लंबाई थोड़ी ना, एक ही को विकर्ण का लंबाई ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ना होता है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अरे l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहां तो l भी a b भी a, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2a का स्क्वायर। स्क्वायर में से a तो आ जाएगा बाहर और रूट 2 रहेगा अंदर, यानी 2 रहेगा अंदर, यानी रूट 2 गुना a। बोलिए आया मजा। तो आयत का परिमाप 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और विकर्ण क्या, अंडर रूट 2 इंटू a। ठीक है दोस्तों, तो ये था वर्ग से संबंधित बात। अब आते हैं हम लोग किस पे, वृत्त पर। वृत्त पर चर्चा कर रहे हैं। वृत्त, सर्कल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है, गोल गोल अंडा, ये हो गया वृत्त। थोड़ा सा गोल नहीं बनाता, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए एक बार और प्रयास करते हैं रोटी की तरह गोल बनाने का। ये रहा गोल, बन गया ना, मजा आ गया। ये रहा हमारा वृत्त। अच्छा वो बात बताइए जरा, हमको यूं ही पूछने का मन हो गया, क्या ये जो हम वृत्त बनाए होंगे ऐसे ही थोड़े ना बना दिए, कहीं पे हाथ रखे और बनाए। अगर हम इसको बनाते डिवाइडर से, यानी जो घुमाने वाला होता है पेंसिल फंसा के आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से जो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं रख के जो वृत्त बनाते हैं वही तो उसका होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्र होता है कि नहीं होता है, ये इसका हो गया केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। तो ये जो चारों तरफ से बनाए, क्या बना आपका, वृत्त बन गया। क्या बन गया, वृत्त बन गया। अच्छा तो इसमें कुछ कुछ बात आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी जान लीजिएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, केंद्र तो आप समझिए गए होंगे, केंद्र बाहर लिख देते हैं, ये हो गया आपका केंद्र, केंद्र। ठीक है, इसको O से दिखा देते हैं या C से दिखा देते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और तो और ये क्या है। अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो जानिए। ये जो केंद्र है और जो बाहर वाला परिधि है, इसके एक बिंदु को मिलाने वाला जो ये लाइन है, रेखाखंड है, ये होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या, यानी रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये यानी कि वृत्त के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो ये लाइन है, दो बिंदु को मिलाने वाला लाइन, ये क्या है, इसका नाम है जीवा। क्या नाम है, जीवा। जीवा में तक की करवा, जीवा क्या है, ये जीवा, यानी कोड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा इसमें अनगिनत कोड होता है, ये भी जीवा 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 है, इधर से भी जीवा 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 चलेगा।
वृत्त का एगो बात जान लीजिए, चुपचाप जान लीजिए, वृत्त का सबसे लंबा जीवा, वृत्त का सबसे लंबा जीवा यही होता है व्यास। क्या होता है? व्यास, यानी व्यास क्या होता है? व्यास। इंग्लिश से बोलते हैं डायामीटर। देखिए ये है ना केंद्र, ऐसा जीवा, सुनिए ध्यान से, ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वो सबसे बड़ा जीवा होता है और वही होता है व्यास। ऐसा नहीं एक एक होगा, ये भी होगा व्यास, ये भी होगा व्यास, ये भी होगा व्यास। तो व्यास भी अनगिनत, त्रिज्या भी अनगिनत, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। ये तो साइकिल का चक्का का रिंग लगता है बन गया, समझ में आया ना। तो रिंग जो होता है वो भी तो वृत्त का ही ना उदाहरण है, और उसका जो स्पोक है उसको मान लीजिए त्रिज्या है। आ गया मजा? ठीक है, तो इसमें चर्चा जरा कर लेते हैं, यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या जानना हमको? परिधि। क्या जानना है? परिधि। कहिएगा सर तभी से परिमाप परिमाप रट रहे थे, अभी ये परिधि क्या है? तो जान लीजिए, वृत्त में परिमाप को ही अलग नाम है परिधि, है एक ही चीज। परिधि क्या? यानी कि यहां से अगर शुरू किए, यहां से लेके यहां तक की, यहां तक की, यहां तक की, यहां तक की पूरे लंबाई। यानी अगर आपके पास कोई गोल चीज है, यहां से काट दीजिए और नमरा के उसकी लंबाई नाप लीजिए, वही आपका परिधि है। समझ में आया? यहां से काटे, नमरा दिए, और जो लंबाई है वही क्या है? परिधि है। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2πr के बराबर होती है, यानी 2 गुना पाई गुना आर। आर यानी क्या? वही रेडियस यानी त्रिज्या। अच्छा, पाई का वैल्यू जब तक कुछ नहीं दिया रहे तो 22/7 लेना है। क्या लेना है? 22/7। कुछ दिया रहेगा तो 3.14 दिया रहेगा, वो लेंगे। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर बिल्कुल नहीं होता है, लगभग होता है। पाई का वैल्यू 22/7, इसलिए 22/7 रख के हम और कैलकुलेशन करते हैं, सवाल बनाते हैं। तो ये हो गया परिधि। अब क्षेत्रफल जान लीजिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई गुना आर स्क्वायर, पाई गुना आर स्क्वायर, आर पर खाली स्क्वायर है, ये पाई गुना आर का स्क्वायर, यानी पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। मजा आया? तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक वो चीज और जान लीजिए, व्यास क्या होता है? व्यास, एक बात बताइएगा, व्यास क्या होता है? देखिए तो ये जो व्यास है इसको देख रहे हैं आप, ये पूरा व्यास से है, और ये कैसे बना? व्यास का लंबाई क्या होगा? देखिए तो एगो आर यहां, एगो आर यहां, यानी आर प्लस आर ए न व्यास है। आर प्लस आर क्या हो गया? 2r, यानी जो व्यास होता है इसको हम सूचित करते हैं d से, छोटका d से, तो इसका लंबाई होता है 2r। क्या होता है? 2r। इसका मतलब अगर हम परिधि को लिखना चाहे, यहां देखिए तो परिधि को लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। परिधि को क्या लिख सकते हैं? पाई d, पाई इंटू डी, क्योंकि d क्या है? 2r के बराबर है कि नहीं है? d, इसलिए इसको लिख सकते हैं परिधि को पाई डी। तो ये थी सारी की सारी बात वृत्त से संबंधित, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा वृत्त में। अच्छा, अब इसका छोटका भाई आता है यहां पे, इसी पे चर्चा यही कर देते हैं 5 नंबर में। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त, जैसा कि नामे से क्लियर है, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। क्या? आधा वृत्त। तो बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं, देखिए ये रहा वृत्त और इसका आधा भाग यानी ये आधा मिटा दिए, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो क्या ये सही है? क्या नहीं है। अर्धवृत्त बोलते हैं इसको, यानी इसके केंद्र से मिलाने वाली ये लाइन पूरा का पूरा ये बनेगा तब अर्धवृत्त होगा, ये होगा अर्धवृत्त। तो क्षेत्रफल में तो कुछ फर्क नहीं होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आधा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बटे 2। लोचा आता है दोस्तों परिधि में। कहां आता है? परिधि में। तो कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला टुकड़ा कहते हैं कि टोटल टुकड़ा का लंबाई होता है 2πr, इसका आधा है ये, तो ये हो गया 2πr का आधा, तो यानी πr, ये करके चल आते हैं।
कहते हैं परिधि होता है पाई आर। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, बिल्कुल यहां तक की लंबाई पाई आर है, लेकिन ये भी तो जोड़ेंगे। ये क्या डी है कि नहीं है, ये व्यास है कि नहीं है, व्यास है कि नहीं है, तो इसमें एगो आर यहां से लेके यहां तक, एगो आर यहां से लेके यहां तक, यानी ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा अर्धवृत्त का परिधि। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो परिधि इसका क्या होता है, पाई आर। यहां देखिए दोस्तों, पाई आर प्लस 2r, तो दोनों में से r कॉमन लेंगे, बनेगा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, और परिधि r इंटू पाई प्लस 2, यानी r गुना पाई प्लस 2। तो दोस्तों इसमें हम लोग यानी मेंसुरेशन के इस पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए, 2D और 3D पे चर्चा कर लिए, और 2D के अंदर आने वाले जो भी आकृति है, जैसे कि सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, त्रिभुज, फिर त्रिभुज के सारा पार्ट के बारे में पढ़े, फिर पढ़े आयत, फिर वर्ग, फिर वृत्त, और अंतिम में अर्धवृत्त। तो ये 2D यानी 2 डायमेंशनल का शेप जो भी होता है, इसका सब सूत्र हम लोग याद कर चुके हैं, समझ चुके। एक एक सूत्र को आप बार बार लिखिएगा, याद करिएगा, याद नहीं है तो जरूर याद करिएगा, तभी मेंसुरेशन के सवाल करने में आपको मन लगेगा, मजा आएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो होगा 3D के ऊपर। तो 3D में जितना भी आकृति होता है, जो होता है, सबका सूत्र पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल मजादार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको समझ के, और आपको फिर सवाल बनाने में भी और जबरदस्त मजा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके उन दोस्तों के पास भी वीडियो जा सके जो अभी तक मेंसुरेशन के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं पढ़े हैं, ताकि आपके दोस्त का भी कंपटीशन में सिलेक्शन हो सके, नौकरी लग सके, तब आप दोनों दोस्तों के बीच ज्यादा बातचीत होगा, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।